प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण क्या है? ये जिनके लिए लड़ रहे ना, उनको भी नहीं पता कि उनके लिए लड़ रहे। सही बात। यहाँ तो मीडिया बहुत कुछ तय कर देता है। वो सुई के बराबर इस आंदोलन में इनके मन का खोट ढूंढ रहे हैं। वो ये चाहते हैं एक इतना सा इनके खिलाफ कुछ मिले जिसको वो बता सके कि ये आंदोलन एंटी नेशनल, ये भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। मैं यही पला बड़ा हूं, यही संघर्ष किया। मैंने जेएनयू के बच्चों पर चलती लाठियां भी देखी, मैंने डीयू के बच्चों पर चलती लाठियां भी देखी, मैंने यहाँ एनआरसी से लेकर तमाम आंदोलन देखे। और मैंने खुद बताया ना, मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा। जब मुझे बेल मिली तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी रात को 2:30 बजे। हम भरोसा करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, अपने जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनमें भरोसा करते हैं। हमें लगता है अगर कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगी, तो जब कोर्ट से बेल मिलती है तो फिर एनएसए लग जाता है। कहाँ जाएंगे हम लोग? हम यही आंदोलन कर सकते हैं। और जिनको लगता है आंदोलन पे कुछ नहीं होता, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 2 दिन पहले हम लोग मिले थे, मैंने इनसे कहा था कि आप मानो मेरी बात को कि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बस आप डटे रहो। और मैंने इनसे कहा कि 20 तारीख तक डटे रहना। मैं प्रार्थना करता हूँ महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से कि वो 20 तारीख तक इस आंदोलन को और मजबूत करे, स्वस्थ रखे, क्योंकि 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में। मेरी बात को आप याद रखें। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो घर है, चुप है, सो रहा है या जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहा है, एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मरना नहीं, लेकिन सच ये है कि एक दिन मरना सबको, चाहे लड़कर मरो और चाहे डर कर मरो, चाहे मुकाबला करके सामना करो, चाहे हार मान के बैठ जाओ। और मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। ये जिंदा लोगों का मंच है, मैं इनको बधाई देता हूं। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। जो यहां से मुझे आज सुनेगा, मैं निमंत्रण नहीं भेजूंगा, ना मैं फेसबुक के जरिए आपसे अपील करूंगा। 20 तारीख को मैं यहां मिलूंगा, पार्लियामेंट चलेगी। मैंने भी कोई कमिटमेंट किया। मैं टेहरी जा रहा था तो पुलिस के भाइयों ने मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरी शर्ट फाड़ दी। तो मैंने वादा किया था कि 20 तारीख को मैं उस फटी शर्ट को पहन के देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा, बताने के लिए, ये बताने के लिए नहीं कि मुझे लाठी लगी है या मेरी शर्ट फाड़ दी गई है। जब हम संघर्ष करने जाएंगे तो मिठाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये बताने जाऊंगा कि सत्ता कितनी तानाशाह हो गई है। वो 3 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती और 300 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती। और हमें भरोसा है इस देश की महान न्यायपालिका पे कि वो हमारे दर्द को सुनेगी। एक दिन पहले पेपर लीक की खबर आती है, जब बच्चा अपना पूरा मन बना के हिम्मत करके पहुंच गया सेंटर पे, और जब वो खबर आती है तो वो ऐसा हो जाता है उसको जैसे उसकी शरीर की हिम्मत टूट गई। और मेरे आज भी याद है ना, पेपर के समय हम लोगों ने भी बहुत पेपर दिए हैं विजय, तो रुकने की जगह ढूंढते थे, किसके यहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ खाना खाएंगे। दूसरे शहर में जाना मिडिल क्लास परिवारों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आसान थोड़ा ही मुश्किल होता है। और जब जा रहे हैं तो पता लगा पेपर लीक हो गया है या घोटाला हो गया है। आप समझो ना क्या कर रहे हो आप देश के साथ। और जिस देश में 94,000 स्कूल बंद हो गए हों पिछले 10 साल में, और लाखों की संख्या में शराब की दुकानें खुल गई हों, और जहां टीचर को आदेश दिया जाता हो कि भूसा इकट्ठा करके लेके आओ, क्योंकि गौशाला में गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए, सरकार के पास बहुत बजट है, लेकिन टीचर इसलिए नहीं है कि वो भूसा इकट्ठा करे, उसको बच्चों का भविष्य बनाना। क्या मजाक कर रहे हो आप? ये कैसा देश बना के दे? ये क्रांतिकारियों के सपनों का भारत है।
ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संवैधानिक मूल्यों का भारत है। इसके लिए साथ देश में बहुत चिंता का सवाल है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, 20 तारीख का आंदोलन हम लोग खुशी से नहीं, नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए करेंगे। और मैं ये भी आपसे वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा, 24-25 में मेरे कार्यक्रम लगे हैं मुझे अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ाने के, लेकिन 20 तारीख के बाद हर रात मेरी यही कटेगी। मैं आपको इस बात का विश्वास, और ये उन लोगों के लिए संदेश है मेरा जिनको लगता है कि आंदोलन में कम लोग आते हैं, आंदोलन छोटा है, आंदोलन तो बस सिर्फ नाम का हो रहा है। तो 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तो आपकी, 21 तारीख हमारी। मैं पार्लियामेंट जाया करूंगा, यहीं से वापिस यहीं आया करूंगा, फिर यहीं से पार्लियामेंट जाया करूंगा, फिर वापिस यहीं आया करूंगा। यहाँ भी लड़ा करूंगा, वहां भी लड़ा करूंगा। मैं एक नौजवान हूँ, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, मेरी माँ हाउस वाइफ थी। मैं नौजवान, और वो भी बेरोजगार नौजवान के दर्द को समझता हूँ। और अभी मैं उस पर हूँ, वो क्या है, अग्निवीर 4 साल का, 4 साल 5 साल वाली पे ना, 4 साल 5 साल वाली पे नहीं, 5 साल के रोजगार पर, 5 साल के रोजगार पे, मैं 5 साल के रोजगार पर, ठीक है। मगर वो मेरे लिए रोजगार नहीं, जिम्मेदारी, वो संसद का वो मंदिर, वो इस देश का भविष्य तय करता है। वो इस देश के हर एक व्यक्ति की रक्षा करता है, उसके अधिकारों की रक्षा करता है। वो इस देश के अच्छाई के लिए, इस देश की तरक्की के लिए कानून बनाता है। मगर मैं तनख्वाह लेता हूँ गरीबों की, जनता के टैक्स के पैसे से, तो मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूँ। तो ये गौरव थे वहाँ मेरठ में, इनको पता है। आंदोलन तो आंदोलन की तरह ही होगा फिर। मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। एक आग्रह मेरा है कि उधर मत जाना, आगे सर आगे। मैं उन बच्चों से जरूर मिलूंगा जो यहाँ बैठे हैं। कोई अच्छा आंदोलन में कोई ज्यादा संघर्ष करता है, कोई कम करता है, लेकिन सहयोग सबका होता है। बेशक जो